हाँ इधर देखो, अगला उसमें राजा कौन बनेगा? कोकिल देव। इन चारों के एक साथ में पढ़ेंगे। देखो कोकिल देव, कोकिल देव ने एक ही काम करवाया था, कौन सा? 1207 के अंदर। कब? 1207 में क्या किया था? अपनी राजधानी किसको चेंज कर दी थी? राजधानी क्या कर दी थी? राजधानी क्या बना दी थी? आमेर बना दी थी। क्या बना दी थी? आमेर। बस इसका इतना ही योगदान था। कोकिल देव ने अपनी राजधानी चेंज की थी। तीसरी राजधानी किसको बनाते हैं? आमेर को बनाते हैं। किसको बनाते हैं? आमेर को। और पचमन देव था ना, पचमन देव ने क्या किया था? पृथ्वीराज कछुआ, सॉरी पृथ्वीराज चौहान। और ये कौन सा होता है? तृतीय वाला, अजमेर वाला होता है ना, पृथ्वीराज तृतीय। एक बार इधर देख लो, पृथ्वीराज तृतीय है ना। पृथ्वीराज तृतीय का क्या रहता है? सामंत है। सामंत रह के और तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध दोनों में क्या लिया था? भाग लिया था। तराइन के प्रथम और द्वितीय युद्ध दोनों के अंदर क्या लिया था? भाग लिया था। लेकिन द्वितीय युद्ध में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1192 में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन के फर्स्ट व सेकंड में भाग, लेकिन सेकंड वाले में क्या हो जाती है? इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? इस पचमन देव की हो जाती है। किसकी हो जाती है? पचमन देव की। अगला राजा कौन बनेगा? रामदेव बनेगा। क्या बनेगा? रामदेव। रामदेव ने आमेर में क्या किया था? आमेर में कदमी महलों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। कदमी महलों का निर्माण, कदमी महलों का निर्माण। और उसी कदमी महलों में क्या होते हैं? कछुआ वंश के जितने भी राजवंश होते हैं उनका क्या होते हैं? राज तिलक होता है। राज तिलक कहाँ पर होता है? कदमी महलों के अंदर होते हैं। इसी कदमी महल, यानी ये कदमी महल बने हुए थे, और इस कदमी महल के चारों ओर क्या होते हैं? एक दुर्ग की स्थापना कर लेते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? आमेर दुर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आमेर दुर्ग। और आमेर दुर्ग किसने बनाया था? मिर्जा राजा मान सिंह ने बनाया था। किसने बनाया था? मिर्जा राजा मान सिंह। आप जब भी आमेर दुर्ग देख के आओगे ना, तो उस दुर्ग के बीच में तो क्या रहेगा? पुराना सा रहेगा, उसके चारों ओर नया क्षेत्र है। तो जो बीच में है ना, जो पुराना सा है वो क्या है? कदमी महल है। उसके चारों ओर जो बसा गया दुर्ग है वो कौन सा है? आमेर दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? आमेर दुर्ग। तो इसने क्या थे? कदमी महलों का निर्माण करवाया था। और आगे चल के कालांतर में इसी कदमी महल के चारों ओर क्या बने थे? दुर्ग बने थे। क्या बोलते हैं? आमेर दुर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आमेर दुर्ग। और आगे चल के कौन बनते हैं? पृथ्वीराज कछुआ। इसके कार्यकाल याद रख लेना, 1502 से लेके 1527 तक रहता है। कब तक रहता है? 1527 तक। इनके काल में क्या हुआ था कि इनके कितने पुत्र थे? 12 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 12 पुत्र थे। इसलिए आमेर में क्या बनाते हैं? 12 कोटड़ी, 12 कोटड़ी की स्थापना। ये क्या थी? 12 कोटड़ी, 12 कोटड़ी। हाँ शायद तक ये दुर्ग के अंदर है। दुर्ग के अंदर अलग अलग, मतलब उनको 12 जने ये लड़े ने, इसलिए अलग अलग क्या बनेगी? तो भवन बनेगी। इसे क्या बोलते हैं? 12 कोटड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 12 कोटड़ी। ये बहुत बार पूछ रखे हैं। 12 कोटड़ी कौन सा है? 12 कोटड़ी। इस 12 कोटड़ी का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज कछुआ ने करवाया था। और आगे चल के इसी यानी आमेर के अंदर जगह है जिसका क्या नाम है? गलता नाम है। क्या है? जिसे गलता जी बोलते हैं ना, गलता जी या गलते जी, गलता। इस आमेर के अंदर क्या था? एक नाथ संप्रदाय था। क्या था? नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय में हुआ था चतुरनाथ। कौन हुआ था? चतुरनाथ। ये अपने आप को क्या समझता था? बहुत चतुर समझता था। क्या समझता था? चतुर। नाथ संप्रदाय में कौन हुआ था? चतुरनाथ हुआ था। लेकिन इसके साथ में क्या होते हैं कि एक व्यक्ति हो जिसका क्या नाम होते हैं? कृष्ण दास पियहरी। क्या नाम होता है? कृष्णदास पियहरी। इस कृष्णदास पियहरी के साथ में इसके साथ दोनों के क्या होते हैं? शास्त्रार्थ होता है। क्या होते हैं? शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ क्या होते हैं? शास्त्रों के मध्य क्या होना? लड़ाई होना, युद्ध होना। युद्ध वैसे नहीं कि तलवार से वो वगैरह करेंगे, मतलब वो अपने शास्त्र की कुछ अच्छी बातें बताएंगे, ये अपने शास्त्र की कुछ अच्छी बातें बताएंगे। दोनों के साथ में क्या होगा? टकराव होगा। जो जीतेगा उसी का शास्त्र आगे क्या होता है? वो मान्य होगा। तो यानी चतुरनाथ और कृष्णदास पियहरी, इन दोनों के मध्य क्या होते हैं? इस शास्त्रार्थ होता है। उस शास्त्रार्थ में जीत कौन जाता है? कृष्णदास पियहरी जीत जाता है। कौन जाता है? कृष्णदास पियहरी जीत जाता है। इसलिए गलता में यहाँ पर क्या करते हैं? अपने एक नया मतलब अपने क्या होते हैं? संप्रदाय शुरू करते हैं। कौन सा है? रामानंदी संप्रदाय। रामानंद संप्रदाय। इससे रामानंद संप्रदाय की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? रामानंद संप्रदाय की। यानी आमेर के अंदर रामानंद संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? कृष्णदास
पी हरि ने। और रामानंद संप्रदाय की प्रमुख पीठ पूछे तो वो कहाँ पर है? गलता में। कहाँ पर है? गलता। और गलता कहाँ पर है? आमेर के अंदर है। कहाँ पर है? आमेर के अंदर। और गलता का आपने, गलता को क्या बोलते हैं? गलता क्या बोलते हैं? मंकी वैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंकी वैली। यहाँ पर मंदिर के अंदर जाओगे ना, गलता जी के मंदिर में जाओगे ना, तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा क्या मिलेगी? वहाँ पर है बंदर मिलेंगे। क्या मिलेंगे? बंदर। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? मंकी वैली बोलते हैं। और इसे क्या बोलते हैं? उत्तरी तोतादरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी तोतादरी। उत्तरी क्या बोलते हैं? तोतादरी भी क्या किसको कहा जाता है? इसे गलता जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गलता जी को। तो दोबारा देखो, पृथ्वीराज कछुआ है ना, पृथ्वीराज कछुआ। पृथ्वीराज कछुआ ने क्या किया था? आमेर में 12 कोटड़ी क्या की थी? स्थापना की थी। अपने 12 पुत्रों के लिए क्या थी? 12 कोटड़ी की स्थापना की थी। इन्हीं के काल में गलता जी में क्या होता है? एक नाथ संप्रदाय था जिसका नाम था चतुरनाथ था। उसका स्वामी कौन था? चतुरनाथ था। और एक होते हैं कृष्णदास पियहरि। इस कृष्णदास पियहरि और चतुरनाथ के बीच में क्या होते हैं? शास्त्रार्थ होते हैं, जिसके अंदर जीत कौन जाते हैं? कृष्णदास पियहरि जीत जाते हैं। कृष्णदास पियहरि जीतने के कारण क्या करते हैं? रामानंद संप्रदाय क्या करते हैं? स्थापना करते हैं। और इसकी प्रमुख पीठ भी कहाँ पर है? गलता में। कहाँ पर है? गलता में। गलता क्या बोलते हैं? मंकी वैली या उत्तरी तोतादरी है। कौन सा है? उत्तरी तोतादरी। अब मेवाड़ एक बार पढ़ाया था, उसमें मैंने बताया था एक पांति पर्वन बता। क्या बता? पांति पर्वन। उस पांति पर्वन में आमेर से कौन आया था? पृथ्वीराज कछुआ आया था। कौन आया था? पृथ्वीराज कछुआ। ये क्या लेते हैं? खानवा युद्ध में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। खानवा युद्ध में भाग लेते हैं। और इसी युद्ध में क्या होगी? इनकी मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? मृत्यु। यानी खानवा युद्ध में 2-3 जनों की मृत्यु होती है, जिसमें एक ये कौन आ गया था? अपना पृथ्वीराज कछुआ आ गया था। कौन आ गया था? पृथ्वीराज कछुआ। तो ये 4 राजा, पहले राजा में लिखो, कोकिल देव हेडिंग डाले ना, कोकिल देव। कोकिल देव के बारे में लिखो। तृतीय राजधानी, तृतीय राजधानी आमेर को। तृतीय राजधानी आमेर को। कोष्ट में 1207। 1207 देख लिया। नेक्स्ट लिखो पचबन देव। पचबन देव, पचबन देव। पचबन देव का लिखो। पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान तृतीय लिख लेना। पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सामंत, का सामंत रहा, का सामंत रहा तथा तराइन के प्रथम व द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। और द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? सॉरी, कब हुआ था? 1192 में हुआ था। तराइन के प्रथम व द्वितीय युद्ध में भाग लिया। तराइन के प्रथम व द्वितीय युद्ध में क्या लिया? भाग लिया। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के मध्य होता है? गोरी था ना, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय। लिखो। चलिए, भाग लिया, लिख लिया। तराइन के द्वितीय युद्ध में पचबन देव की मृत्यु हो गई। तराइन के द्वितीय युद्ध में पचबन देव की मृत्यु हो गई थी। तो पचबन देव की मृत्यु कब होती है? 1192 में होती है। कब होती है? 1192। नेक्स्ट ले लो रामदेव। इनके कार्यकाल देख लिखने की जरूरत नहीं है। रामदेव, रामदेव के बारे में लिखो। आमेर में, आमेर में, आमेर में कदमी महलों का निर्माण करवाया। आमेर में कदमी महलों का निर्माण करवाया। कदमी महलों का निर्माण करवाया, जिसमें जिसमें कछवा राजवंशों का क्या होता है? राज तिलक होता है। जिसमें कछवा राजवंशों का राज तिलक होता है।
ठीक है। कालांतर में, कालांतर बोले तो आगे चल के, कालांतर में कदमी महलों के चारों ओर, कालांतर में कदमी महलों के चारों ओर मिर्जा राजा मानसिंह ने, मिर्जा राजा मानसिंह ने आमेर दुर्ग की स्थापना की, आमेर दुर्ग की स्थापना की, आमेर दुर्ग की स्थापना की। लिख लो। नेक्स्ट राजा लिख लो पृथ्वीराज कछुआ, पीसी लिख लो, पूरा लिख लो ना, पृथ्वीराज कछुआ, पृथ्वीराज कछुआ। पृथ्वीराज कछुआ, ठीक लिया। ये क्या नाम है मेरा, तो बता। ये क्या है, शैली है, क्या है, शैली। हाँ, अब इसका शॉर्ट में लिख लेना, मैं पृथ्वीराज कछुआ बोलूँ तो आप क्या लिख देना, पीसी, क्या लिख देना, पीसी, कैब भी होता है, पीसी। हाँ लिखो, पीसी ने आमेर में, पीसी ने आमेर में, पीसी ने आमेर में अपने 12 पुत्रों के लिए, अपने नाम मात्र के 12 पुत्रों के लिए 12 कोटड़ी की स्थापना की, या 12 कोटड़ी का निर्माण किया। ठीक है, 12 कोटड़ी की स्थापना की। नेक्स्ट लिखो, इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं के शासनकाल में, इन्हीं के शासनकाल में इन्हीं के शासनकाल में नाथ संप्रदाय के प्रमुख, नाथ संप्रदाय के प्रमुख चतुरनाथ, कौन सा नाथ है, चतुरनाथ, नाथ संप्रदाय के प्रमुख है चतुरनाथ। चतुरनाथ, चतुरनाथ को गलता जी में, चतुरनाथ को गलता जी में, गलता जी में, गलता जी में कृष्णदास पेहरी, कृष्णदास पेहरी, कहते हैं कि उनका गला एकदम शीशे के समान था, पानी दिखता था। एक तो पद्मिनी का दिखता था, एक इसका। देखो, कृष्णदास पेहरी ने इनको शास्त्रार्थ में हराकर, ने इनको शास्त्रार्थ में हराकर, शास्त्रार्थ में हराकर, शास्त्रार्थ लिखना था, शास्त्रार्थ में हराकर गलता जी में ही, गलता जी में ही, गलता जी में ही, गलता जी में ही और रामानंद संप्रदाय, रामानंद संप्रदाय के प्रमुख पीठ की स्थापना की, रामानंद संप्रदाय के प्रमुख पीठ की स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट लिख लो, ये गलता जी हेडिंग डाल के, गलता जी आगे लिखो, गलता जी।
गलता जी आगे लिखो, क्वेश्चन ये वो आगे लिखो, हेडिंग डाल के लिख लो। इसे क्या बोलते हैं? मंकी वैली। इसे मंकी वैली, उत्तरी तोतादरी, उत्तरी तोतादरी व उत्तरी तोतादरी व गालव ऋषि, गा आदो लय व गालव ऋषि, गालव ऋषि की तपोभूमि भी कहा जाता है। गालव ऋषि की तपोभूमि भी कहा जाता है। गालव ऋषि की तपोभूमि भी कहा जाता है। देख लिया। नेक्स्ट अगला राजा कौन बनेगा? भीम सिंह का कोई योगदान नहीं है। अगला राजा रतन सिंह का कोई योगदान नहीं है, लेकिन भोग विलास के प्रवृत्ति कहते हैं रतन सिंह। आगे कौन बनेगा? इनका कोई योगदान नहीं है। अगला वाला बारमल। नेक्स्ट लिखो बारमल। अगला राजा कौन बनेगा? बारमल बनेगा। इनका लिख लो 1547 से लेकर 73। मैंने कितना बोला है? 47 से 73 बोला ना? हाँ तब तो सही। मेरे कैसे याद रहा, मैंने 1572 से 73 बोला है। हाँ देखो, ये राजा कब बनते हैं? 1547 से। और कब बनते? ये कब तक है? 73 रहते हैं। और बारमल जब ये राजा बना था ना, तो इसको ये भी कहते हैं कि ये पहला राजा था जिसने मुगलों के साथ में संधि की थी। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? बारमल। कुछ तो कारण रहे होंगे, है ना? कुछ तो कारण रहे होंगे, यूं ही कोई बेवफा थोड़ी होती है ना? तो इसके कारण क्या थे? इनके गृह क्लेश था। क्या था? और गृह क्लेश सबसे बड़ा क्या होता है? क्लेश होता है। गृह क्लेश क्या था कि इनके जितने मैंने बीच में बताया ना, इनका योगदान क्यों नहीं है। अब जैसे पृथ्वीराज कच्छप होते हैं ना, कितने पुत्र? 12 पुत्र। उन 12 पुत्रों में से ऐसे थे कि उनके पुत्रों के पुत्र उसमें आ जाते हैं, लगभग 20-25 जने और होते हैं। अब वो भी कहते हैं हमें भी क्या चाहिए? राज चाहिए। ये भी कहते हैं हमें भी क्या चाहिए? राज चाहिए। इसलिए बोलो शक्तिशाली का साथ लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? इसलिए ये बारमल था, किसके पास चला गया था? अकबर के पास में। क्या लेने के लिए? अपने राज लेने के लिए, अपना शासन स्थापित करने के लिए किसके पास चला गया? अकबर के पास में। और अकबर की क्या कर ली थी उसने? अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? बारमल था। कौन था? बारमल। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम शासक। यानी राजस्थान से अगर कोई किसी ने अधीनता स्वीकार की थी, किसने की थी? बारमल ने की थी। किसने की थी? बारमल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये क्या होते हैं? इनकी अकबर के साथ में कभी मुलाकात हुई थी क्या? मुलाकात हुई थी। मुलाकात हुई थी। ये अपने बारात लेके आया था ना, तो बारात किसके घर में आएगा? बारमल के घर में आएगा, क्योंकि बारमल की पुत्र है जिसका क्या नाम था? हरका बाई था। क्या नाम था? हरका बाई। हरका बाई को क्या बोलते हैं? अभी फिल्मों बता देते हैं जोधा। क्या बताते हैं? जोधा बाई बता देते हैं, फिल्मों बताते हैं, हालांकि गलत होता है। और हाँ, लेकिन ऑथेंटिक किताब उठा के देखना, ये आपकी गाइड है, किताब नहीं है। लक्ष्य गाइड है, वह मैं भी छाप सकता हूँ और आप भी छाप सकते हो, ऑथेंटिक किताब नहीं है। और उसी का यानी हरका भाई भी कहते हैं, उसी के क्या बोलते हैं? मरियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मरियम। मरियम कौन कहता था? अकबर कहता था। क्या कहता था? अकबर। और इसी को क्या बोलते हैं? उज़्मानी भी बोलते हैं। किसको क्या बोलते हैं? उज़्मानी। उज़्मानी कौन कहता था? जहांगीर कहता था। क्या कहता था? जहांगीर। और उसके अनेक लेखों में मरियम उज़्मम साथ में मिलता है। मरियम है उज़्मम, ये किसको बोलते थे? इनको। और 1562 में इनकी क्या होती है? मुलाकात होती है।
चगताई खान था। कौन था? चगताई खान। इस चगताई खान के सहयोग से क्या होते हैं, इनकी मुलाकात होती है। और मुलाकात कहाँ पर होती है? सांबर झील के तट पर होती है। कहाँ पर होती है? सांबर झील के तट पर। और सांबर झील कहाँ पर है? आमेर के अंदर थी। कहाँ पर थी? आमेर। इस सांबर झील के तट पर क्या होती है? अकबर की और किसकी? बारमर की क्या होती है? मुलाकात होती है। तो इस मुलाकात होती है 6 फरवरी 1562। मुलाकात के बाद में 6 फरवरी 1562 के अंदर क्या कर देते हैं? उनकी यानी शादी कर देते हैं। किसकी? अकबर की और हरका बाई की। कब करते हैं? 6 फरवरी 1562 में हरका बाई व अकबर का विवाह कहाँ पर किया था? सांबर झील के तट। कहाँ पर किया था? सांबर झील के तट पर। यहाँ पर इनका क्या किया था? विवाह किया था। हरका बाई को किस नाम से जाना जाता है? जोधाबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? जोधाबाई। और इसी को क्या बोलते हैं? मरियम कहते हैं। क्या कहते हैं? मरियम। ये कौन कहता था? अकबर कहता था। कौन कहता था? अकबर। और इसे क्या बोलते हैं? अरे जगत गोसाई बा मोटा राजा उदय सिंह की थी, उसके जहांगीर के साथ में थे। अरे ये मैंने उस दिन ही मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था ये कंट्रोवर्सी इसलिए चल रही है क्योंकि फिल्मों के अंदर दिखा दिया है आपको। फिल्मों के अंदर अकबर के साथ में ये बता दिया ना, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखता नहीं, मैंने उसमें लिखा दिया था जोधाबाई वो थी। अपने किताब पढ़ते ना, सिर्फ ढंगी किताब पढ़ते हैं, उसमें जोधाबाई किसका आता है? उसका जगत गोसाई का आता है, जिसके साथ में किसके साथ में हुई थी? जहांगीर। वो मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी। लेकिन फिल्मों के अंदर किसको दिखाया गया है? इसको दिखाया गया है हरका बाई को। हरका बाई का विवाह किसके साथ में होता है? अकबर के साथ में। इसको क्या, इसको फिल्मों में किसको बता दिया? जोधाबाई को बताया। ये कोई नहीं पूछेगा, हरका बाई बताएगा। कंट्रोवर्सी कोई क्वेश्चन होता है ना, या तो वो डिलीट होता है और या देता ही नहीं है। के ऑप्शन नहीं हो जन ओ होई हरका बाई होई, ओ नहीं हुई जन मरियम हुई, ओ नहीं हुई तो उजमानी हुई। कहा था जहांगीर ने। ये उपाधि किसने दी थी? जहांगीर। जहांगीर किसने दी? जहांगीर ने। और ये कब विवाह करते हैं? 6 फरवरी 1562 के अंदर करते हैं। लेकिन 10 फरवरी कब है? 10 फरवरी 1562 में। कब है? 10 फरवरी 1562 में। 10 फरवरी 1562 में क्या कहते थे? इनके साथ में ही जब ये अकबर वापस लौटते हैं तो इनके दो यानी कि कितने पुत्र होते हैं? एक पुत्र जैसे क्या नाम था? बारमल का कौन था? भगवंत दास था। कौन था? भगवंत दास। और भगवंत दास का पुत्र कौन होता है? मान सिंह होता है। मिर्जा राजा मान सिंह। अब बताओ ये हरका बाई का क्या था? और हरका बाई इसके क्या लगती थी? बुआ लगती थी। क्या लगती थी? बुआ। तो बहन के साथ में बुआ के साथ में किनको भेज दिया? इन दोनों को, भगवंत दास को और मान सिंह, इन दोनों को किसके पास में भेज दिया? अकबर के पास में भेज दिया। किसके पास में भेज दिया? अकबर के पास में, कि आप भी वहाँ पर चले जाओ अकबर की सेवा करने के लिए। भाई जो अकबर की सेवा के लिए ये क्या होते हैं? उधर चले जाते हैं। लेकिन जब ये उधर गए थे, दरबार के अंदर गए थे, तो भगवंत दास तो देखने में ठीक लगता था। और मैंने कहा था ये एकदम क्या था? कड़ा कलूटा था एकदम मान सिंह। अकबर हंसी मजाक में से पूछ भी लेता है, मान सिंह से पूछता है कि जब नूर बट रहा था तो तुम कहाँ था? तो उसने, मान सिंह ने एक बहुत बढ़िया उत्तर देते हैं, ये फेमस हो जाते हैं। मान सिंह ने कहा था जब नूर बटने की लाइन लगी हुई थी ना, तब मैं अपनी किस्मत, वहाँ पर किस्मत वाली लाइन है ना, वहाँ पर लगा हुआ था कि मैं आगे चल के क्या बनूंगा? राजा बनूंगा। मैंने राजा की जो किस्मत है ना वो लिखवाई थी, न कि नूर की लिखवाई थी। आगे जाके सबसे फेमस भी कौन होगा? मान सिंह होगा। सबसे अकबर का विश्वसनीय होगा वो भी कौन होगा? मान सिंह होगा। कौन होगा? मान सिंह। ये लाइनें 2-3 सुन के अकबर गले लागी हो गए। और जब ये छोटा था ना, लगभग छोटा था, तब ये कितने किलो का था? 140 किलो का था। कितने था? 140 किलो। कितने किलो का था? 140 किलो। वहाँ पर घोड़ा था और ये जिद भी कर रहा था, पापा मैं के बैठे हूँ घोड़े माथे। इन अल ये कर लेर उठा और घोड़े माथे बैठे। घोड़े की के तोड़ दी? कड़ियाँ तोड़ दी। कौन हो? वो मान सिंह हो। कौन हो? मान सिंह हो। 140 किला को वैसा कहा जाता है रे, बाकी ऐसी थोड़ी वाकई में इसको बैठेगी। लेकिन ये कहते हैं कि वजन में भारी था, मोटा था और काला था, ऐसे ज़रूर कहते हैं। हाँ,
10 फरवरी 1562 में क्या होते हैं, इनको भगवंत दास को और मान सिंह को कहाँ पर भेज देते हैं, कहाँ पर भेजते हैं, अकबर के पास में भेज देते हैं। और बारमल के कहने पर ही, किसके कहने पर है, बारमल के कहने पर ही अकबर ने क्या लगाया था, नागौर दरबार लगाया था। क्या लगाया था, नागौर दरबार। बारमल के